Now, the next topic is states of matter are interchangeable. So, it's a very important point that the various states of matter, that is solids, liquid and gases, are interchangeable. ये आपस में interchange हो सकती हैं. You already know that water can exist in all the three states of matter. अब आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जो पानी है, वाटर है, वो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल है. सॉलिड एज आइस, लिक्विड as a simple liquid water, and gas as a steam. So in normal conditions water exists in its liquid state. अगर normal room temperature होता है तो पानी जो है liquid state में होता है, right? water liquid state में होता है. But when it is heated, लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये steam में convert हो जाता है, right? मतलब ये अपनी gaseous state में आ जाता है. And when it is cooled it becomes ice and exists in its solid state. और जब हम इसको ठंडा करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, है ना, आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में आप आइस क्यूब्स बनाने के लिए पानी को आइस ट्रे में डाल देते हो और फिर थोड़ी देर बाद जब आप देखते हो तो फ्रिज में उसकी आइस क्यूब्स बनी होती हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है. सिमिलरली हम मतलब ये तीनों स्टेट्स जो हैं आपस में चेंज हो सकती हैं. इसी तरीके से हम पहले स्टीम को ठंडा करके वाटर बना सकते हैं, फिर सिंपल पानी को और ठंडा करके हम उसको बर्फ़ बना सकते हैं, राइट, आइस बना सकते हैं. सो लाइक वाटर मोस्ट अदर सब्सटेंसेस टू चेंज देयर स्टेट व्हेन दे आर हीटेड और कूल्ड. सो पानी की तरह ही और भी बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, जिनको अगर हम गर्म करें या ठंडा करें तो उनकी स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है. बट द टेम्परेचर एट विच दे चेंज देयर स्टेट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी उसी टेम्परेचर पे अपनी स्टेट चेंज करे जिस पे वाटर करता है. हर मटेरियल की अलग अलग जो है टेम्परेचर रेंज होती है, अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं जिस पे वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं. सो वी मस्ट लर्न दिस फैक्ट दैट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर इंटरचेंजेबल स्टेट्स ऑफ मैटर. सो ये आपस में इंटरचेंजेबल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं. When a solid is heated, its molecules loosen up. So जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं ना बच्चों, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पहले तो टाइटली पैक्ड होते हैं लेकिन बाद में वो लूज़ हो जाते हैं, लूजन अप हो जाते हैं. इट मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड. सो उसकी वजह से वो पिघल जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेल्टिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हम क्या करते हैं, चॉकलेट लेते हैं, चॉकलेट को पहले वो सॉलिड होती है, जब हम उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो पिघलने लग जाती है. इसी तरीके से जब हम वैक्स लेते हैं, वैक्स पहले तो सॉलिड होती है लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो पिघलने लग जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस इज़ नोन एज मेल्टिंग. So this is a one process. This is a kind of process to change the state of matter from solid to liquid. Similarly, when a liquid is heated, the molecules become free. जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और भी ज़्यादा फ्री हो जाते हैं. द लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैस और वेपर स्टेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब उससे क्या होता है, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा फ्री हो जाते हैं और वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, है ना, भाप सी निकलनी शुरू हो जाती है उसमें. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. इसमें वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स कंडेंस और कम क्लोजर. और जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कंडेंस हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं. सो द गैस चेंजेस बैक इनटू लिक्विड. सो गैस जो है वो वापस से लिक्विड स्टेट में आनी शुरू हो जाती है. इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. यू कैन सी, जब हम कोई ठंडे पानी की बॉटल बाहर निकाल के रखते हैं, राइट, या हम कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बाहर निकाल के रखते हैं, जब वो ठंडी होती है तो आप देखते होंगे कि उस बॉटल के बाहर जो है पानी की छोटी 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 बूंदें जो हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं. तो वो क्या होता है बच्चों, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो ठंडी बॉटल के कांटेक्ट में आने से उनकी कंडेंसेशन होनी शुरू हो जाती है. मतलब वो वाटर वेपर्स आपस में जमना शुरू हो जाते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज होना शुरू हो जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं.
और वो पानी की छोटी छोटी बूंदें बनकर बॉटल के बाहर लगना शुरू हो जाते हैं. So when a liquid is cooled, its molecules come closer. और जब हम एक लिक्विड को और भी ज़्यादा ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स और भी आपस क्लोज आना शुरू हो जाते हैं. दे फ्रीज इनटू अ क्लोज पैक एंड टर्न इनटू सॉलिड. सो वो और भी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और सॉलिड्स बन जाते हैं. इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं. जस्ट लाइक वी फ्रीज वाटर टू मेक द आइस, राइट. So next is very important topic, solubility.